हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आइए आज मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल जिसका नाम है स्कूल होम स्टडी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी अपनी, जिसमें कि हमने डिस्कस किया था और आपको बताया था कि किस तरीके से हम आपका जो क्लास 10 सीबीएसई का साइंस का सिलेबस है कवर करेंगे। उसी सीरीज को चलते हुए हमने अपना जो पहला चैप्टर है जिसका नाम था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, उसको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, उसकी जो वीडियोस हैं वो हमारे चैनल पे पड़ी हुई हैं, उन्हें आप देख सकते हैं और अपने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, उससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस थे सब कुछ हमारा उन वीडियोस में कवर हो चुका है। अभी हम अपना जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसका भी हमने जो स्टार्टिंग थी, बेसिक आइडिया था, वो हमने स्टार्ट कर दिया था और एक अपनी वीडियो बना दिया। उसे भी आप अच्छे से जाकर के देख सकते हैं जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है। और उसी टॉपिक को, एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो आपकी एनसीईआरटी है उसमें रिएक्शंस दी हुई हैं किसके बारे में, कि एसिड और बेस किस तरीके की किसके साथ रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, तो किसके थ्रू, एक्टिविटीज के थ्रू। तो एक्टिविटीज के थ्रू क्या हमारे कंक्लूजन निकलते हैं, क्या रिएक्शंस बनती हैं, उनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आइए सबसे पहले जो आपके एनसीईआरटी में है वो आपका है कि किस तरीके से हमारी जो एसिड्स होती हैं और जो हमारे बेसिस होते हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम एसिड्स को। किसको देखते हैं, एसिड्स को। तो देखो, जो हमारी एसिड होती हैं, एसिड जब भी हमारी किसके साथ, मेटल के साथ, जो हमारी एसिड्स हैं मेटल्स के साथ जब भी रिएक्ट करती हैं, एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करती हैं तो हमारा क्या बनता है, हमें प्रोडक्ट सॉल्ट मिलता है। और साथ ही साथ कौन सी गैस रिलीज होती है हमारी, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। तो देखिए, हमारी जो एनसीईआरटी है उसी में एक एक्टिविटी दे रखी है जिसमें क्या होता है कि उसमें ऐसा है कि एक हमारा टेस्ट ट्यूब होता है इस तरीके से, उसमें क्या HCl भरा होता है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरा हुआ होता है। ठीक है, और उसमें कुछ हम जिंक के पार्टिकल्स डाल देते हैं, जिंक के पार्टिकल्स। ठीक है, जिंक मेटल के कुछ ग्रेन्युअल्स हम उसमें डाल देते हैं। अब देखिए, ये आपस में रिएक्ट करते हैं और इसमें एक इस तरीके से ट्यूब लगा करके हम किसमें, सोप, इसमें सोप वाटर सॉल्यूशन लेते हैं। सोप वाटर सॉल्यूशन होता है हमारा। अब देखो, जब ये दोनों जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस तरीके से, जिंक मेटल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट बनाते हैं ZnCl2 का, ZnCl2 का सॉल्ट बनाते हैं। और बबल्स के साथ इस तरीके से एक गैस रिलीज होती है, सोप बबल्स के साथ एक गैस रिलीज होती है। जब उसके पास कोई हम बर्नर लाते हैं, बर्नर लेकर के आते हैं और इसे बर्न करते हैं तो पॉप साउंड की आवाज होती है। कैसी, पॉप साउंड की। पॉप साउंड के साथ यानी कि ये आवाज होती है, पॉप जैसी आवाज होती है, पॉप वाली। ठीक है, पॉप करके एक आवाज होती है, तो उससे ये पहचान होती है जो पॉप साउंड के साथ बर्न होती है वो गैस हमारी हाइड्रोजन गैस होती है। इस तरीके से आपकी एक एक्टिविटी एनसीईआरटी में दे रखी है। वो क्या कंक्लूड करती है हमारी, कि जब भी हमारा मेटल होगा, क्या होगा, मेटल जब भी हमारा एसिड के साथ रिएक्ट करता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे मेटल हमारा जिंक था, एसिड हमारा क्या था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, इसके साथ रिएक्ट किया तो सॉल्ट बनाया हमारा जिंक क्लोराइड और गैस रिलीज हुई हमारी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हुई बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अब क्या है, अब फिर से हम दूसरी एसिड लेते हैं। अब हमने एसिड कौन सी ले ली, डाइल्यूट H2SO4। अब हमने एसिड ले ली H2SO4 मतलब सल्फरिक एसिड। यहाँ कौन सी थी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हमने यहाँ कौन सी ले ली, सल्फरिक एसिड। तो उसके साथ भी सेम वही रिएक्शन होगी। सल्फरिक एसिड को जब हम जिंक के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे क्या मिलता है, जिंक सल्फेट। कौन सा सॉल्ट मिलता है हमारा, जिंक सल्फेट।
ठीक है। और गैस कौन सी रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस। पॉप साउंड के साथ ये बर्न होती है। अब इसी तरीके से ये तो हमारी हुई एसिड, और जो मेटल्स है, एसिड के साथ मेटल्स रिएक्ट करके क्या बनाता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है। अब हम चलते हैं किस पे? बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है। क्या? बेस जब हमारा मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, जब हमारा क्या होगा? ये बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है, ये रहा, इसके साथ रिएक्ट करता है, तब भी हमारा क्या? सॉल्ट बनता है। और कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस। आइए देखते हैं। मेटल हमने कौन सा है हमारे पास? हमने मेटल लिया, जिंक की भी आपकी एक एक्टिविटी है, दूसरी एक्टिविटी जो एनसीईआरटी में है। जिंक लिया मेटल, ठीक है। और बेस क्या लिया हमने? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे की बात समझ में? हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH क्या है हमारा? बेस है। बेस की पहचान कैसे होती है? जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन हो, और जिसमें हमारी H+ आयन होती है, मतलब हाइड्रोनियम आयन होती है, वहां हमारा एसिड होता है। हमेशा बात क्लियर रखना। जहां हमारा OH मतलब हाइड्रोक्साइड आयन, H+ मतलब एसिड्स, या हाइड्रोक्साइड आयन है तो हमारा बेस, H+ आयन है तो हमारा एसिड है। ठीक है। जब NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो सॉल्ट बन रहा है हमारा Na2ZnO2। ठीक है। सोडियम जिंक ऑक्साइड, और गैस कौन सी रिलीज हो रही है हमारी? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। इसी तरीके से जब हमारा एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करता है, एल्युमिनियम हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तब भी हमारा क्या बनाता है? Na2Al2O2। तो इस सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या बनता है? सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड सॉल्ट बनता है हमारा। ठीक है। और हमारी जो गैस रिलीज होती है वो हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है। हुई बात क्लियर? ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं फिर। आइए अब हम देखते हैं क्या अगली रिएक्शन जो है हमारी एनसीईआरटी में, रिएक्शन ऑफ एसिड्स। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। किसकी? जो रिएक्शन है मेटल की, जब हम मेटल कार्बोनेट के साथ कराते हैं, और दूसरा किसके साथ? जब हम मेटल की एसिड की मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराते हैं रिएक्शन, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलते हैं? आइए देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट हो या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, ठीक है, मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, उसको जब हम एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? उसका सॉल्ट मिलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, साथ में वाटर भी बनेगा। तो ये है हमारा जनरल फॉर्मूला इसका। तो आइए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, हमने क्या लिया? सोडियम कार्बोनेट लिया। क्या लिया? सोडियम कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट में कौन सा लिया हमने? सोडियम कार्बोनेट लिया। ठीक है। अब उसको हमने कौन सी एसिड ली? सल्फरिक एसिड, H2SO4, सल्फरिक एसिड ली। सल्फरिक एसिड। ठीक है। सल्फरिक एसिड। जब हमने सोडियम कार्बोनेट को सल्फरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो हमारा क्या बना? सोडियम सल्फेट बना। सोडियम सल्फेट बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई, और हमारा वाटर बना। तो यही तो था। सॉल्ट बनेगा उसका क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और वाटर बनेगा, और सॉल्ट। यही तो था। सोडियम कार्बोनेट जब भी हमारा एसिड के साथ रिएक्ट होगा, सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और वाटर बनेगा। तो यही हमारा इस रिएक्शन में हुआ है। अब देखिए, अब इसी तरीके से क्या है? इसी तरीके से हमारा जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इस यहां पर हमने मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कौन सा लिया है? मेटल कौन सा लिया है? सोडियम। तो हमारा क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब भी हमने HCl के साथ रिएक्ट कराया तो हमें क्या सॉल्ट कौन सा बना हमारा? सोडियम क्लोराइड, जिसको हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं, और घर में जिसका नमक का हम यूज करते हैं वो यही होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। और कौन सी गैस रिलीज हुई?
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, क्योंकि दोनों के लिए सेम रिएक्शन है। क्या है, जब भी मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, उसका सॉल्ट बनेगा और क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, हमारा वाटर भी रिलीज होगा। ठीक है, वाटर भी हमें मिलेगा। तो ये सब चीजें थी। और देखो वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसे हम क्या कह देते हैं, सोडियम बाइसल्फेट भी कह देते हैं। जो हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है उसे बाइकार्बोनेट के नाम से भी हम जानते हैं। इसी तरीके से और भी रिएक्शंस हमारी हो सकती हैं, और भी मेटल्स यूज कर सकते हैं। यहाँ हमारा क्या था, सोडियम था, इसकी जगह हम क्या कैल्शियम यूज कर लेंगे, तो वो कैल्शियम हाइड्रोजन का कैल्शियम यूज करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, उसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसी तरीके से हमें प्रोडक्ट मिलेंगे, उसका सॉल्ट मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और वाटर बनेगा। तो जो और रिएक्शन है हम आगे, चलो एक रिएक्शन और इसकी हम देख लेते हैं। इसकी जगह मतलब एक रिएक्शन और देखते हैं, इसकी जगह अगर देखते हैं सोडियम की जगह हम क्या रखें, कैल्शियम, तो इसी तरीके से रिएक्शन होगी। आइए देखते हैं। देखिए अब हम वहां क्या था, हमने सोडियम कार्बोनेट लिया था, अब कैल्शियम कार्बोनेट लेके देखते हैं, मेटल बदल देते हैं, रिएक्शन तो वही रहेगी, प्रोडक्ट हमें मतलब क्या, यानी कि सेम वही जनरल फॉर्मूला में जो चीजें होती है वही रिलीज होंगी। क्या, वाटर रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, उसका सॉल्ट बनेगा। देखिए हम क्या लेते हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, पहले क्या था सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब हमने किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ रिएक्ट कराया, तो हमें क्या मिलेगा, उसी तरीके से हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, CaCl2। ठीक है, और कौन सी गैस रिलीज होगी हमारी, CO2, और क्या मिलेगा, वाटर H2O। ये चीजें, तो ये रिएक्शन हमारी बैलेंस नहीं है थोड़ी सी, तो और यहाँ हम 2 लगा देंगे। अब ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। ये क्या था हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जब हमने किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब हमने रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला, उसका सॉल्ट मिला कैल्शियम क्लोराइड, और क्या गैस रिलीज हुई, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इसका नाम कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, अब ये चीज क्लियर हो गई होगी कि जो मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, सॉल्ट बनेगा, उसका कार्बन डाइऑक्साइड हमारी गैस रिलीज होगी और वाटर बनेगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली रिएक्शन पे, जो आपके एनसीईआरटी में दे रखी है, वो है आपकी कि किस तरीके से जो हमारे एसिड्स होते हैं वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं और हमें क्या प्रोडक्ट देते हैं। देखिए मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, जो हमारे मेटल्स हैं। ठीक है, जो हमारे मेटल्स हैं जैसे कैल्शियम है, कॉपर है, ठीक है, ये सब हमारे मेटल ही तो है। जब ये मेटल हमारे एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, हमारे मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। और यही मेटल ऑक्साइड जब हमारी किसी एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या बनाती है, हमारी सॉल्ट और वाटर। क्या बनाती है, सॉल्ट और वाटर। तो आइए देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कौन सी ऑक्साइड है हमारे पास, कैल्शियम ऑक्साइड। जब उसका अपने रिएक्शन किसके साथ हुई, HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो कौन सा सॉल्ट बना, कैल्शियम क्लोराइड, और क्या बनेगा हमारा, वाटर। बाई प्रोडक्ट में वाटर भी साथ में बनेगा। इसी तरीके से हमारी अगर हमने दूसरा अगर हम ऑक्साइड लें, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, CuO। अब इसको अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब इसने रिएक्ट किया, देखिए अनबैलेंस से थोड़ा यहाँ 2 आएगा। ठीक है, जब हमारी इसके साथ रिएक्ट करेगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो हमारा क्या बनेगा,
कॉपर सेकंड क्लोराइड और वाटर रिलीज होगा। इस तरीके से हमारी क्या है, जो एसिड्स हैं मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती हैं तो सॉल्ट बनाती हैं और वाटर बनाती हैं। आई बात समझ में? आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं अपनी जो अगली रिएक्शन है उसके, ठीक है। अगली रिएक्शन जो आपके एनसीईआरटी में हुआ, रिएक्शन ऑफ बेसिस, किसकी? रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी मेटल ऑक्साइड किस तरीके से एसिड के साथ रिएक्ट करती है और क्या प्रोडक्ट देती है। अब हम देखेंगे कि जो हमारे बेस होते हैं वो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या हमें प्रोडक्ट देते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होती हैं? जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनती है। जैसे हमारी कार्बन है, कार्बन हमारा नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है हमारा नॉन मेटल ऑक्साइड? कौन सी होती है? CO2 गैस जिसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो हमारी क्या है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है एक, ठीक है। तो आइए देखते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ये देखिए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है हमारी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, किसके साथ? बेस के साथ। CaOH2 बताया था, OH हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है? बेस। तो CaOH2 इसी को क्या कहते हैं? लाइम वाटर। और क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब इसके साथ इसने रिएक्ट किया तो हमें क्या बना के दिया? सॉल्ट। ये रहा CaCO3, ठीक है। क्या बना हमारा? CaCO3, ये हमारा सॉल्ट बना। और क्या बना हमारा? वाटर, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा बनता है। पता है ये वाली रिएक्शन कहाँ होती है? देखो लाइम वाटर, लाइम वाटर क्या है हमारा? चूने का पानी, चूना कलई वाला जो पानी होता है, कलई करते हैं हम, तो कलई में जो हम करते हैं व्हाइट वॉश घर में, उसमें पानी मिलाते हैं और उसको फिर पेंट करते हैं। पानी भी तो होता है, उसके बाद यही तो मिलता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यही होता है हमारा। इसी को तो करते हैं जो ऊपर घर में जो पट्टियां वगैरह होती हैं उन पे करते हैं, दीवालों पे भी कर देते हैं व्हाइट जो कलई करते हैं, तो वो यही होती है CaOH2। कुछ टाइम बाद क्या होता है, जो हमारे आपस में यानी हमारी जो एयर होती है उसमें क्या प्रेजेंट होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ये रही। इसके साथ क्या करती है? इसी को मैं तो करते हैं दीवालों पे, इसके साथ रिएक्ट करती है। ये कहां से आती है? हमारी एयर से, कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ रिएक्ट करती है और क्या बना देती है हमारी? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम देखते हैं ना कि एकदम से जब यानी सूख जाता है पेंट करने के बाद तो एकदम से वहां चमक आती है, तो क्या बनता है हमारा? यही कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। और इसमें क्या आ जाती है? चमक, PPT, व्हाइट PPT, एकदम चमक सी आ जाती है, व्हाइट PPT प्रिसिपिटेट बन जाता है, ठीक है। तो देखिए ऐसी हमारी एनसीईआरटी में एक्टिविटी भी दे रखी है। उसमें क्या है कि एक हमारा कोनिकल फ्लास्क लिया, उसमें हमने क्या लिया? सोडियम कार्बोनेट लिया, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ली और ये जो पार्टिकल्स गोल गोल से दिख रहे हैं क्या हमारे? सोडियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स है और HCl हमारा, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी भरी हुई है। जब इन्होंने आपस में रिएक्ट किया तो देखो हमने जो पहले वाली रिएक्शन देखी थी, क्या जो हमारा सोडियम कार्बोनेट हमारा एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और वाटर बनता है। तो वही हमारी कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुई है? ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारी निकल रही है इस वाली रिएक्शन से। यही तो थी ये वाली रिएक्शन हमारी, ये तो थी Na2CO3। जब हमारी 2HCl इसके साथ जब रिएक्ट हो रही थी तो यही वाली तो रिएक्शन हमारी बन के आ रही थी। क्या बन रहा था हमारा? 2NaCl प्लस H2O और क्या था हमारा? CO2। यही तो रिएक्शन हमने देखी थी पहले जो रिएक्शन देखी थी, क्या सोडियम कार्बोनेट जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता था तो यही तो बनता था, सॉल्ट बनेगा, उसका वाटर और क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। वो गैस जब रिलीज होती है और इसमें क्या है हमारा, एक टेस्ट ट्यूब में हमारा क्या ले रखा है? लाइम वाटर ले रखा है, लाइम वाटर, यही वाला वाटर ले रखा है एक टेस्ट ट्यूब में। तो हम क्या देखेंगे, पहले उसका कैसा दूधिया कलर होता जाएगा, दूधिया कलर। और कुछ टाइम बाद जैसे यानी कि ये गैस निकलती रहेगी, रिएक्शन के बाद निकलती रहेगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा क्या बन जाएगा, एक व्हाइट कलर का पीपीटी सा बन जाएगा, व्हाइट पीपीटी बन जाएगा, अवक्षेप सा बन जाएगा जो सॉल्युबल नहीं होता, उसे क्या कहते हैं हम? पीपीटी कहते हैं, प्रिसिपिटेट कहते हैं। तो यही होता है कैल्शियम कार्बोनेट का वो प्रिसिपिटेट हमारा बन जाता है। आई बात समझ में कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है
वो हमारी लाइम वाटर से जब पास की जाती है तो उसका कलर कैसा होता है, दूधिया। जो लाइम वाटर है वो कैसा हो जाता है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। कैसा कर देती है, दूधिया कर देती है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद रखिएगा। आइए अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। क्या अपनी जो लास्ट रिएक्शन है एनसीईआरटी की, जिसके बारे में बताया हुआ है, वो है हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो है जिसमें कि हम एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है क्या, सॉल्ट और वाटर। तो इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। when acid react with base it forms salt and water. This reaction is known as neutralization reaction. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है और क्या बनाता है, वाटर। तो इसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और मोस्ट ऑफ द एग्जाम में आती है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आप नेम से आ जाएगी इसका नाम, यानी लिखने के लिए इसका डिफाइन। और देखिए कैसे होता है ये। देखिए एसिड हमारी HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ली हमने मान लो, और बेस हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, NaOH। तो हमारा सॉल्ट क्या बन रहा है, NaCl। क्या बन रहा है सॉल्ट, NaCl। Na इसके साथ और ये इसके साथ, ये H प्लस ACl माइनस ये H प्लस ना, माइनस वाला पॉजिटिव के पास, तो हमारा क्या बनाया इसने, OH और H मिला करके H2O बन गया। और इसी तरीके से ये Na है हमारा, इसके साथ Cl के साथ रिएक्ट किया तो हमारा क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। इसे हम घर में यूज करते हैं, कॉमन सॉल्ट जिसे कहते हैं, वो यही होता है। तो इसमें क्या होता है, हमारा एसिड जो होती है वो बेस के साथ रिएक्ट करती है, सॉल्ट और वाटर बनाती है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जब हमारा बेस क्या है, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, बार बार बताया था, OH मतलब क्या होता है हमारा बेस के साथ जब रिएक्ट करती है तो हमारा क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट कौन सा है, NaCl, जो कॉमन सॉल्ट घर में यूज करते हैं। और क्या बनेगा, वाटर। इसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। आपने देखा होगा कि बर्र काट जाती है तो हम कुछ पत्ते से घिस देते हैं। तो जो बर्र काट जाती है, तो हमने अभी देखा था, यानी जब स्टार्ट किया था चैप्टर को, तो जो हमारी चींटी काटे या बर्र वगैरह जब काट जाती है तो उसके डंक जब हमारे ऐसे मारती है तो कौन सी हमारी एसिड होती है, मेथोनिक एसिड हमारी ऐसे एंट्री कर जाती है हमारी स्किन के थ्रू, हमारे ब्लड में, इस तरीके से। तो उस इफेक्ट को न्यूट्रल करने के लिए हम क्या करते हैं, पत्ते घिसते हैं। वो पत्ते कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। तो वहां क्या होती है, यही रिएक्शन होती है, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट जैसा बन जाता है और उसका इफेक्ट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यानी कि जो एसिड बेस की रिएक्शन है हमारे डेली लाइफ में इस तरीके से वर्क करती है। तो आप आज का जो हमें कवर करना था वो कवर हो गया। अगली अब वीडियो में और जो इसके बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें और अपना जो सिलेबस है उसे कवर करने के लिए। धन्यवाद।